फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेलवे लवर्स। जैसा कि आपको पता है, रेलवे लवर्स चैनल पर जॉब और जॉब से जुड़ी जानकारी लगातार मिलती रहती है, चाहे वो भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण से हो। तो आज हम एक नई भर्ती लेके आए रेलवे की, असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती 2024, जो कि बड़े दिनों से इंतज़ार था दोस्तों इसका, और बहुत ही अच्छी वैकेंसी आती है रेलवे में। तो इसकी बात करेंगे, वैकेंसी की, एग्ज़ाम पैटर्न, मेडिकल क्वालिफ़िकेशन, सैलरी, एज, क्या क्या मांगी गई है। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक रिक्वेस्ट करूंगा मैं आपसे कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर ऑथेंटिकेशन जानकारी आपको मिलेगी। कोई फ्रॉड जानकारी आपकी, कोई विदाउट ऑफिशियल जानकारी, बिना ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हम बात ही नहीं करेंगे। तो इस पर हमेशा ऑफिशियल जानकारी आती रहेगी। और रेलवे एएलपी संबंधित अगर जो बंदा एएलपी की तैयारी कर रहा है वो खासकर से ज्वाइन कर ले, क्योंकि एक एक अपडेट मिलने वाली है आपको अब, एक एक छोटी से छोटी अपडेट रेलवे के बारे में। क्योंकि आपको पता ही, चैनल का नाम भी रेलवे लवर्स ही है, तो रेल से संबंधित कोई भी जानकारी होगी तुरंत मिलेगी। और अगर आपकी इच्छा हो तो कि आगे इंटरव्यू लेना है रेलवे में एएलपी का, कैसी जॉब होती है, जॉब प्रोफाइल के बारे में, तो आगे आगे धीरे धीरे वो भी चला देंगे, टेक्नीशियन की, एएलपी की। तो दोस्तों लगातार इस चैनल पर बने रहे, सपोर्ट करते रहे बस आप, सब कुछ हो जाएगा उन्हें को। तो चलिए अभी आप बात कर लेते हैं नोटिस की। ये देखना दोस्तों, ये नोटिस आया है, मैं आपको क्लियर कर दूं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस CN/1/2024। ये देखना दोस्तों, रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट, एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड एलिजिबल कैंडिडेट दिस पोस्ट असिस्टेंट लोको पायलट लेवल बिलो द लास्ट डेट सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 19 फरवरी 2024। ये देखना दोस्तों, आपकी डेट मेंशन कर दी है कि लास्ट डेट जो है 19 फरवरी है। एप्लीकेशन कंप्लीटेड इन ऑल रिस्पेक्ट मस्ट सबमिटेड ओनली फॉर डिटेल्स प्लीज रेफर CN/1/2024 लिस्टेड ऑफिशियल वेबसाइट RRB लिस्टेड इन पैरा नंबर 9। तो ये बोल रहा है दोस्तों, पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपकी प्रत्येक वेबसाइट, प्रत्येक RRB पे आ जाएगा, तो वहाँ से आप पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख के अप्लाई कर सकते हो। देखो, स्टार्टिंग डेट 20 जनवरी, लास्ट डेट 19 फरवरी। तो बहुत ही अच्छी एक रेलवे में ये अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, अगर आप रेलवे में जॉब करना पसंद करते हो। उसके बाद दिया है लेवल 2 की पोस्ट है। इसमें लेवल 2 मत देखो दोस्तों, जितनी इसकी सैलरी रहती है, सैलरी से कई गुना तो इसका रनिंग अलाउंस बन जाता है दोस्तों, 2-2.5 गुना। तो सैलरी बड़ी अच्छी खासी आती है। मैं मोटा मोटे हिंट दे दूँ आपको, तो कम से कम 1 लाख रुपए सैलरी आपकी, स्टार्टिंग तो नहीं, 2-3 साल 4 साल एक्सपीरियंस होने के बाद, तो 1 लाख प्रमोशन होने के बाद आपकी लाख वाला सैलरी पे पहुंच जाती है दोस्तों। एज बात कर ले, एज 18 से 30 साल मांगी गई है। टोटल वैकेंसी है 5696, जो कि उम्मीद थी कम से कम 20,000 वैकेंसी, 30,000 वैकेंसी देखने को मिलेंगी, तो बड़ी कम ही वैकेंसी दी है। जैसा कि RPF में भी आपने देखा होगा, टोटल 2200 वैकेंसी आ पाई, तो वैकेंसी बड़ी कम आई। लास्ट टाइम जो वैकेंसी आई थी वो पहले तो 27,000 आई थी, 27,000, उसके बाद फिर उनको बढ़ा के 64,000 कर दिया। तो दोस्तों ये मत सोचना कि वैकेंसी कम है, ये किसी भी टाइम रेलवे वाले जो है ना, किसी भी टाइम वैकेंसी को डबल कर सकते हैं, इनका कोई भरोसा मत करो। आप फॉर्म ज़रूर डालना अगर आप एलिजिबल हो तो। उसके बाद इन्होंने दिया है मेडिकल स्टैंडर्ड। ये देखो, मेडिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल फिट इन ऑल रिस्पेक्ट। मेन चक्कर है ALP में आपका आँखों का, आई का। अगर आपकी आई ठीक है, इसमें आई का टेस्ट बड़े ही ध्यानपूर्वक होता है दोस्तों, बहुत डीपली टेस्ट किया जाता है आई का इसमें। ये देखो क्या लिखा, डिस्टेंस विजन 6x6 विदाउट ग्लासेस विद फोगिंग टेस्ट मस्ट नॉट एक्सेप्टेड +2D। जिसका नंबर 2 डायोप्टर से ज़्यादा है तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, विदाउट, मस्ट नॉट एक्सेप्ट +2D फोगिंग टेस्ट के साथ। उसके बाद नियर विजन 0.6 जो होता है नॉर्मली, मतलब इसमें आई में कोई भी आपका करेक्शन नहीं होना चाहिए,
विदाउट करेक्शन आई होनी चाहिए, कोई लेजर लेसिक कुछ नहीं चलेगा इसमें, कॉन्ट्रा विजन सिल्क कुछ नहीं चलने वाला दोस्तों, इसमें तुरंत बाहर कर देंगे लोगो पायलट में। ओनली इसमें फिजिकली फिट चाहिए और 6x6 आपकी आंखें होनी चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस कोई नहीं होना चाहिए। और ये विज़न दिए गए इन्होंने, देखो कलर विज़न, बाइनोकुलर विज़न, फील्ड विज़न, नाइट विज़न, मेसोपिक विज़न, ETC। तो ये सब विज़न वहाँ पे टेस्ट करे जाते हैं, क्योंकि हमें खुद हमने भी एक टेस्ट कराए हैं दोस्तों, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, आराम से इजीली हो जाता है। अब बात करेंगे क्वालिफिकेशन, मेन फंडा क्वालिफिकेशन का, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। 10th मांगी है, मैट्रिकुलेशन /SSLC प्लस ITI फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, NCVT SCVT, इस पे ध्यान दो दोस्तों, या तो SCVT हो या NCVT हो। इन द ट्रेड्स ऑफ फिटर, इलेक्ट्रिशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मिल राइटिंग में मेंटेनेंस, रेडियो TV, एयर कंडीशन, बहुत ज़्यादा ट्रेड दी गई है, आप देख लेना। यहाँ पे मैं नोटिस को लिंक डाल दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। डिग्री इन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, इसमें नोट डाल के लिखा गया ये पॉइंट, डिग्री इन द इंजीनियरिंग डिसिप्लिन एज अबव विल बी एक्सेप्टेबल इन लिeu ऑफ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। उन्होंने बोला है कि ITI वाले तो एलिजिबल हैं ही हैं, लेकिन डिप्लोमा और डिग्री वाले भी लोग ALP के लिए एलिजिबल हैं दोस्तों, कोई घबराने वाली बात नहीं है। लास्ट टाइम भी इन्होंने किया था, पहले ओनली ITI वाले एलिजिबल रहते थे, लेकिन लास्ट टाइम से इन्होंने किया है कि डिप्लोमा और डिग्री होल्डर भी ALP के लिए एलिजिबल रहेंगे। नेक्स्ट टाइम में रिजर्वेशन फॉर SC ST ये दिया ही हुआ है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा आपका, और आपको पता है 2 पार्ट में एग्ज़ाम होता है, 2 पार्ट में, पहले प्री होगा उसके बाद मेंस होता है। तो पहले प्री में एक सिंगल पेपर होता है जो कि 75 मार्क्स का था लास्ट टाइम, मैं लास्ट टाइम के हिसाब से बता रहा हूँ दोस्तों, जो कि अभी दी नहीं इन्होंने डिटेल, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम कैसे कैसे होगा। 75 मार्क्स का प्री था, और फिर 100 मार्क्स का एक मेंस था, और 75 मार्क्स का ट्रेड था। तो ट्रेड में आपके मिनिमम क्वालिफिकेशन नंबर होने ज़रूरी थे, और मेरिट लगेगी जो इनमें से, ये 100 मार्क्स में से लगेगी 100 मार्क्स में से आपकी मेरिट लगेगी, जो पार्ट जो कि मेंस में होता है। प्री तो क्वालिफाइंग नेचर पे था, उन्होंने मिनिमम क्वालिफिकेशन पे वो क्वालिफाई, उनके कोई मार्क्स ऐड नहीं किए थे। उसके बाद बात आती है फ़ीस की। फ़ीस वही जर्नल और OBC के लिए 500 रुपये फ़ीस लगती है, जो कि 400-390 रुपये के आसपास आपके रिफ़ंड आ जाते हैं आफ्टर एग्जामिनेशन। एग्ज़ाम में अगर आप बैठोगे तो उसके बाद, और SC ST के 250 रुपये, इनके 240 के आसपास वापस आ जाते हैं दोस्तों। CNA का भी 2000 ऑफिशियल वेबसाइट ERRB की वेबसाइट दी गई है। तो यही नोटिस आ चुका दोस्तों, बड़ी जल्दी आपको, देखो डेट मिल गई है, ऐसा नहीं है, डेट आपको मिल चुकी है कि कब से अप्लाई करना है। ये बहुत ही जल्द ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। और नीचे इन्होंने गाइड दी है कि एक बंदा एक ही, नॉट ए कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली 1 RRB एंड 1 ऑनलाइन एप्लीकेशन टू बी सबमिटेड। एक आप एक ही RRB चूज कर सकते हो और एक ही एप्लीकेशन चूज कर सकते हो, आप कोई मल्टीपल नहीं डाल सकते, मल्टीपल एप्लीकेशन आप नहीं फिल कर सकते। पहले क्या होता था कि काफ़ी जगह से, 3-4 जगह से उस RRB में अलग कर दिया, इस RRB में अलग कर दिया, तो ऐसा नहीं होगा, एक ही फॉर्म डाला जाएगा, एक ही RRB चूज की जाएगी आपके लिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ। अगर नोटिफिकेशन बहुत ही जल्दी इसका देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। अगर जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दिए दोस्तों। धन्यवाद।